हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल चंपारण टेक्निकल क्लासेस में। आज हम आप लोगों के लिए BCECLE इंग्लिश का 5th लेक्चर लेके आया हूँ। इसके पहले मैं 4 लेक्चर ऑलरेडी करा चुका हूँ, जिसका प्लेलिस्ट आपको हमारे यूट्यूब चैनल में मिल जाएगा तथा मैं डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दे दूँगा। अगर आप फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको सभी प्रकार का अपडेट मिल सके, तथा हमारे टेलीग्राम चैनल से भी अभी तक नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम से भी जुड़ जाएं ताकि आपको सभी लेक्चर का PDF मिल सके। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है सम इम्पोर्टेंट कलेक्टिव नाउन्स। अ क्राउड ऑफ पीपुल, लोगों का भीड़। अ शीप ऑफ ग्रेन्स, अनाज का गट्ठर। अ हर्ड ऑफ कैटल, पशुओं का झुंड। अ हीप ऑफ सैंड, बालू का ढेर। अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, छात्रों का समूह। अ बंच ऑफ कीज, चाबियों का गुच्छा। अ क्लस्टर ऑफ स्टार्स, तारों का झुंड या गैलेक्सी ऑफ स्टार्स। क्लस्टर या गैलेक्सी दोनों आ सकता है। आपसे पूछेगा अ नंबर ऑफ स्टार्स, मतलब स्टार्स की संख्या ज़्यादा हो तो इसको क्या कहते हैं, तो क्लस्टर या गैलेक्सी कहते हैं। अ गैंग ऑफ रॉबर्स, डाकुओं का समूह। अ फ्लीट ऑफ शिप्स, जहाज़ों का बेड़ा। अ नेस्ट ऑफ एंट्स, आर्मी और स्वार्म तीनों क्या होता है, एंट्स के लिए, मतलब ज़्यादा मात्रा में एंट्स हो तो उसको क्या कहते हैं, नेस्ट, आर्मी और स्वार्म तीनों कह सकते हैं। तीनों का मतलब झुंड ही होता है। और कवरी ऑफ पार्टिजेज, तीतरों का झुंड। तीतर एक प्रकार का चिड़िया होता है, उसका झुंड। अ ड्रोव ऑफ कैटल, पशुओं का समुदाय। अ शोल ऑफ फिश, मछलियों का समूह। मछलियों के समूह को क्या कहते हैं, शोल कहते हैं। अ सीरीज ऑफ इवेंट, मतलब घटनाओं का क्रम। अ चेयर ऑफ सिंगर्स, गायकों का मंडली। अ बंडल ऑफ क्लॉथ्स, कपड़ों का गांठ। अ हर्ड ऑफ स्वाइन, सुअरों का झुंड। सुअर के झुंड को क्या कहते हैं, हर्ड कहते हैं। अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, किसी प्रकार का बर्ड का ज़्यादा मात्रा में संख्या हो तो उसको क्या कहते हैं, फ्लॉक कहते हैं। FLOCK, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अ स्टॉक ऑफ क्लॉथ, वस्त्रों का समूह। अ ट्रूप ऑफ डांसर, नृत्यकों की मंडली। अ टूप्ट ऑफ ग्रास, घास का गुच्छा। अ ज्यूरी ऑफ जज, न्यायाधीशों का समूह। न्यायाधीशों के समूह को क्या कहते हैं, ज्यूरी कहते हैं। अ बैंड ऑफ नोमेड्स, घुमक्कड़ों का जत्था। अ ट्रूप ऑफ चिल्ड्रेन, बच्चों का समूह। अ लैक ऑफ हायर्स, मतलब बालों का लट। हेयर के लैक को क्या कहते हैं, बालों का लट। अ लॉक ऑफ हेयर्स। अ क्वीवर ऑफ एरो, एरो मतलब तीर। तीर के समूह को क्या कहते हैं, क्वीवर कहते हैं। अ स्वीट ऑफ रूम्स और फर्नीचर, कमरों के सेट को क्या कहते हैं, स्वीट कहते हैं। अ पाइल ऑफ बुक्स, किताबों का गट्ठर, पुस्तकों का गट्ठर। अ स्टॉक ऑफ कोल, कोयले के संग्रह को क्या कहते हैं, स्टॉक कहते हैं। अ पील ऑफ लाफ्टर्स, मतलब हंसेड़ों का समूह। अ चैन ऑफ माउंटेन्स, पर्वतों का श्रेणी। अ बैंड ऑफ म्यूजिशियन, संगीतज्ञों का मंडली। अ फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स, सीढ़ियों का क्रम। अ कोर्स ऑफ स्टडी, अध्ययन का क्रम। अ हीप ऑफ रॉबर्स, डस्ट और स्टोन्स, यानी कि ढेर, मतलब कूड़ा कचरा का ढेर। डस्ट मतलब बालू का ढेर और स्टोन्स मतलब पत्थर का ढेर। अ वॉली ऑफ शॉट्स या एरो, मतलब क्या होता है, वानों का वर्षा। एरो मतलब वान और शॉट मतलब गोली, गोली की बरसात कर दी जाती है, उसे क्या कहते हैं, वॉली कहते हैं। VOLLEY। अ ब्रेस ऑफ
पिजॉन, कबूतरों का झुंड, कबूतरों के झुंड को क्या कहते हैं? ब्रेज कहते हैं। अ जूस्ट ऑफ वाइंड, हवा का एक तेज झोंका। अ बैंड ऑफ ट्रेवलर्स, यात्रियों का झुंड। एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स, सैनिकों का जत्था। अ वार्डरोब ऑफ क्लॉथ, वस्त्रों का समूह। अ बैच ऑफ पुपिल्स, शिष्यों का समूह। ये थे आपके इम्पोर्टेंट्स कलेक्टिव नाउन। और इसके बाद आइए देखते हैं प्रीवियस ईयर कौन कौन सा क्वेश्चन आपका 2013 का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछा हुआ था। अ नंबर ऑफ पैरोट्स, पैरोट्स मतलब तोता, तोता के समूह को क्या कहते हैं? आपका फ्लॉक कहते हैं। इसके समूह को फ्लॉक भी कहते हैं और कंपनी भी कहते हैं। इसके बाद कंपनी भी दिया रहे तो क्या होगा? पैरोट के समूह को कंपनी भी कहते हैं। अ नंबर ऑफ स्नैक्स, सांप के समूह को क्या कहते हैं? आपका पिट, PIT, पिट हो या बेड हो या पेन हो, ये सब क्या कहते हैं? सांप के समूह को कहते हैं। अ नंबर ऑफ कैमल्स, ऊँट के समूह को क्या कहते हैं? आपका फ्लॉक कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्लॉक। और कारावांस भी इसके समूह को कहते हैं, CARAVANS, कारावांस। प्रीवियस ईयर 2015 में आपका पूछा था, 14 में नहीं पूछा था इसका क्वेश्चन, और 15 में आपका पूछा था। अ नंबर ऑफ बर्ड्स, बर्ड्स के समूह को क्या कहते हैं? तो क्लस्टर या फ्लॉक, फ्लॉक भी कह सकते हैं और क्लस्टर भी कहते हैं, दोनों कहते हैं। अ नंबर ऑफ फिश, मछली के समूह को क्या कहते हैं? तो सोल, सोल होगा आपका राइट आंसर। इसके बाद ये देखते हैं 2016 में क्या पूछा था। अ कलेक्शन ऑफ एग्स, अंडा के समूह को क्या कहते हैं? क्लच, CLUTCH। अ नंबर ऑफ ड्रोअर्स, ड्रोअर्स के समूह को क्या कहते हैं? चेस्ट कहते हैं। अ ग्रुप ऑफ आइसलैंड, आइसलैंड के समूह को क्या कहते हैं? आर्कीपेलागो, आर्कीपेलागो, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। प्रीवियस ईयर 2017 का ये देखते हैं। अ नंबर ऑफ स्पाइडर्स, स्पाइडर्स के समूह को क्या कहते हैं? क्लस्टर कहते हैं। उसके बाद है आपका अ नंबर ऑफ वुल्व्स, वुल्व्स के समूह को क्या कहते हैं? पैक कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी। अ ग्रुप ऑफ पुलिसमैन कॉल्ड इनफोर्स द लॉ, तो इसके समूह को आपको क्या कहते हैं? पोज कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अ किचन ऑन अ शिप, मतलब शिप में जो किचन होता है उसको क्या कहते हैं? हम गैली कहते हैं, GALLEY। शिप के किचन को क्या कहते हैं? गैली कहते हैं। अ नंबर ऑफ स्नेक्स लिविंग टुगेदर इन द सेम प्लेस, मतलब एक ही जगह पे बहुत सारे सांप रहते हैं तो उसको क्या कहते हैं? नेस्ट कहते हैं, NEST। प्रीवियस ईयर 2019 में पूछा था आपका। अ नंबर ऑफ ईगल्स, ईगल्स के समूह को क्या कहते हैं? तो कॉन्वेकेशन कहते हैं। अ नंबर ऑफ कैटरपिलर्स, कैटरपिलर्स के समूह को क्या कहते हैं? आर्मी। एंट के समूह को और कैटरपिलर्स के समूह को दोनों क्या कहते हैं? आर्मी मतलब झुंड। अ नंबर ऑफ कैट्स, कैट्स के समूह को क्या कहते हैं? आपका क्लटर, CLUTTER। अ नंबर ऑफ वेल्स, वेल्स के समूह को क्या कहते हैं? तो वेल्स के समूह को आपका हर्ड कहते हैं, HERD, हर्ड आपका होता है नंबर ऑफ वेल्स। और इसको पॉड भी कह सकते हैं, POD, या गेम भी कह सकते हैं, GAME, या आपका स्कूल भी कह सकते हैं, SCHOOL। ये थे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और कलेक्टिव नाउन के कुछ इम्पोर्टेंट। तो आज का वीडियो यहीं ख़त्म होता है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि अधिक से अधिक बच्चे इस वीडियो का लाभ उठा सकें। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।